प्रिया रात के अंधेरे में हाथ में लोटा लेकर खेत में जा रही है। प्रिया, अरे बाप रे, कितना अंधेरा है, ये मैं कहाँ आ गई, कितनी बदबू आ रही है चारों तरफ से। तभी उसकी सौतन सावित्री ने उससे कहा, शहर की हो ना, इसलिए इतने नखरे हैं तुम्हारे, मुझे तो कब से ये सब सहना पड़ रहा है। प्रिया चुप हो गई। अंधेरे में वो और उसकी सौतन सोच करने के लिए बैठ गई। तभी उनके ऊपर टॉर्च की रोशनी आकर गिरी। सावित्री और प्रिया चौंक गई। प्रिया, कौन है वहाँ? प्रिया डर गई। किसी ने उसको इस हालत में देख तो नहीं लिया। उसे बहुत शर्म आई। बचपन से वो शहर में पली बड़ी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी गांव में होगी। लेकिन बेचारी को क्या पता था कि कॉलेज में उसे एक गांव के लड़के से प्यार हो जाएगा। वो पहले दिन कॉलेज गई और उसी कॉलेज में राजीव का भी एडमिशन हुआ था। राजीव भी कॉलेज गया। राजीव को देखते ही प्रिया के दिल में घंटी बजने लगी। प्रिया मन में, अरे यार, वो लड़का तो बहुत ही हैंडसम है, पहली नज़र में मुझे उससे प्यार हो गया है। राजीव भी प्रिया को देखकर हंसने लगा। राजीव मन में, लड़की कितनी खूबसूरत है, काश इस लड़की से मैं शादी कर सकता, लेकिन वहाँ गांव में मेरी शादी हो चुकी है। नहीं, इस लड़की को ये नहीं बता सकता। राजीव की शादी बचपन में ही हो गई थी। सावित्री भी तब बहुत छोटी थी। राजीव के गांव में ऐसा ही होता था। लड़के के साथ लड़की की बचपन में शादी करवाई जाती थी ताकि बड़े होकर उसका मन बाहर ना लगे। लेकिन यहाँ तो राजीव का मन लग गया था। कुछ ही दिनों में राजीव के साथ प्रिया की अच्छी दोस्ती हो गई और प्रिया ने राजीव से कहा, राजीव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी धर्म पत्नी बनना चाहती हूँ। राजीव, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ प्रिया, लेकिन क्या? राजीव, कुछ नहीं, कॉलेज ख़त्म होते ही हम शादी कर लेंगे। गांव में सावित्री राजीव की माँ जानकी को खुश करने में लगी हुई थी। उसे राजीव से खास प्यार नहीं था। राजीव को भी सावित्री से कुछ लगाव नहीं था। काम करते करते सावित्री की हालत ख़राब हो जाती थी। सावित्री, पता नहीं बचपन में इसी घर में मेरी शादी क्यों हुई। ये सास नहीं, चुड़ैल है, चुड़ैल, कितना काम करवाती है। जानकी जो बोलती थी सबको वही सुनना पड़ता था। जानकी का पति बहुत पहले मर गया था और तब से जानकी ही घर चलाती आई है। उसके पास बहुत सारी ज़मीन जायदाद भी है, इसलिए सिर्फ घर में ही नहीं, पूरे गांव में उसका दबदबा है। राजीव को शहर में पढ़ने जाने के लिए अपनी माँ को बहुत मनाना पड़ा और शहर जाते ही वो प्रिया के प्यार में डूबने लगा। ऐसे ही 3 साल बीत गए और राजीव ने प्रिया से शादी कर ली। प्रिया, राजीव, अब मुझे तुम्हारे घर ले चलो ना, मुझे गांव बहुत पसंद है। प्रिया बहुत खुश थी, लेकिन राजीव के मन में चिंता के काले बादल छाए हुए थे। राजीव, अरे यार, अब क्या करूँ, दूसरी शादी कर ली है मैंने, अब क्या ही कर सकते हैं, ले चलता हूँ इसे गांव। राजीव प्रिया को लेकर गांव चला गया। जाते जाते शाम हो गई। राजीव ने अपनी माँ को बुलाया। राजीव, माँ, दरवाज़ा खोलिए माँ। जानकी ने दरवाज़ा खोला। सावित्री भी आई और प्रिया को देखकर दोनों चौंक गए। जानकी, ये क्या है बेटा, ये लड़की कौन है और इसके गले में मंगलसूत्र क्यों है? राजीव, वो असल में, राजीव ने सब कुछ बताया। जानकी और सावित्री दोनों गुस्सा हो गई। राजीव शादीशुदा था, ये जानकर प्रिया भी बहुत गुस्सा हो गई। प्रिया, तुमने मुझे धोखा दिया है। राजीव, तुमने मुझसे झूठ बोला है। राजीव, नहीं प्रिया, मेरी बात तो सुनो। राजीव ने प्रिया को समझाया कि वो सावित्री से प्यार नहीं करता और सावित्री के साथ उसकी शादी बचपन में ही हो गई थी। तब जाकर प्रिया ने रोना बंद किया। जानकी ने प्रिया को स्वीकार कर लिया, लेकिन तभी प्रिया का पेट दर्द करने लगा। प्रिया, राजीव, तुम्हारा बाथरूम किस तरफ है? राजीव, बाथरूम तो नहीं है। प्रिया, नहीं है मतलब? मुझे शौच करने जाना है। तुम लोग शौच कहाँ करते हो? सावित्री, खेत में चलो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। ये सुनकर प्रिया को जैसे हार्ट अटैक आ गया। प्रिया, खेत में मतलब मुझे भी खेत में जाना होगा? सावित्री,
हाँ, अब गांव की बहू बनकर आई हो तो इतना तो करना ही होगा। ये तो तुमको पहले ही सोचना चाहिए था। जानकी, बड़ी बहू ले जाओ इसे खेत में। सावित्री प्रिया को खेत में ले गई। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। प्रिया को बहुत डर लग रहा था। प्रिया, मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। सावित्री, पहली बार है ना, इसलिए धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अब कपड़े उठाकर बैठ जाओ। सोच खत्म होने के बाद इस लोटे के पानी से हाथ धो लेना। प्रिया ने जैसे तैसे करके सोच कर लिया, लेकिन उसे बहुत ही गंदा लगा। वो दोनों लौट आए। रात को प्रिया ने राजीव से कहा, सुनो, क्या घर में एक शौचालय नहीं बना सकते? राजीव, अरे नहीं नहीं, ये गलती से भी माँ के सामने मत कहना, वो बहुत गुस्सा हो जाएगी। प्रिया, लेकिन क्यों, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? राजीव, वो सब गंदे काम घर में क्यों करना, घर अपवित्र हो जाएगा। उससे अच्छा बाहर से करके आओ। ये सुनकर प्रिया को बहुत बुरा लगा। तभी सावित्री वहाँ आई और बोली, अरे मेरी सोतन, कितनी मासूम है तू, इस गांव में ऐसा ही होता है। प्रिया, दीदी, क्या आपको इससे तकलीफ़ नहीं होती? सावित्री, तकलीफ़ तो होती है, लेकिन क्या करूँ, छोड़ ये सब। सुन, मैं सुबह 4 बजे सूरज उगने से पहले तुझे बुलाने आऊँगी। और फिर दोनों मिलकर सोच करने चले गए। प्रिया सो गई। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। 4 बजे सावित्री ने प्रिया को बुलाया और दोनों सोच करने चले गए। उसी वक्त गांव के बूढ़े रामलाल को भी प्रेशर आ गया। ओहो, ये भी ना, कभी भी प्रेशर आ जाता है। अब चलो खेत में। रामलाल खेत में गया। प्रिया और सावित्री अभी अभी सोच करने बैठी थी। प्रिया को देखकर बुढ़े की आंखें चमकने लगी। रामलाल, ये लड़की नई आई है, लगता है, देख के तो ऐसे लग रहा है कि ये शहर की है। वाह वाह, शहर की लड़की को इस हालत में देखकर तो मुझे मज़ा ही आए जा रहा है। बुढ़ा रामलाल आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। रामलाल, अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। रामलाल ने टॉर्च जलाया। प्रिया के ऊपर टॉर्च की रोशनी आकर गिरी। वो डर गई। प्रिया, कौन है वहाँ? तभी रामलाल डर के मारे भाग गया। प्रिया बहुत डर गई थी। उसने घर लौटकर अपनी सास से कहा, माँ जी, लगता है आज किसी ने मुझे सोच करते हुए देख लिया। सावित्री, हाँ, हमारे ऊपर किसी ने टॉर्च मारी थी। जानकी, कोई आ गया होगा, कोई बात नहीं। प्रिया, कोई बात नहीं का क्या मतलब है माँ जी? मेरा कोई मान सम्मान नहीं है क्या? घर में शौचालय होता तो मुझे आज कोई इस हालत में नहीं देखता। सावित्री, हाँ माँ जी, दुनिया आगे बढ़ गई है, घर में शौचालय का होना बहुत ज़रूरी है। यह सुनकर जानकी गुस्सा हो गई। जानकी, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? घर में शौचालय नहीं बन सकता। अब मुझसे इस बारे में कोई बहस नहीं करेगा। जाओ यहाँ से। प्रिया को बहुत बुरा लगा। अगले दिन 4 बजे प्रिया और सावित्री फिर से सोच करने गए थे। फिर से रामलाल वहाँ आ गया। रामलाल, ओहो, क्या नज़ारा है! ऐसा नज़ारा अब से हर रोज़ देखने को मिलेगा। उसके बाद से हर रोज़ रामलाल चोरी छुपे हुए देखने लगा। उसकी नीयत खराब थी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। प्रिया जब जब शौचालय के बारे में कहती, तब तब घर में झगड़ा होने लगता। राजीव, प्रिया, मैंने कितनी बार कहा है कि माँ से शौचालय के बारे में कोई बात नहीं करना। मुझे भी पता है कि घर में शौचालय का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये घर माँ का है। वो जो बोलेगी वही तो होगा ना। प्रिया छुप छुप कर रोने लगी। सावित्री ने उससे कहा, बहन, मुझे पता है कि ये तेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करें, हम औरतों को ये सब झेलना पड़ता है। चुपचाप सब कुछ मान लेने में ही हमारी भलाई है। प्रिया, नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकती, मैं मायके जा रही हूँ। ये बोलकर प्रिया घर छोड़कर चली गई। जानकी, जा रही हो ना, बस अब कभी लौटकर मत आना यहाँ। प्रिया मायके चली गई। उसी दिन रामलाल ने एक फ़ोन खरीदा। रामलाल, कल सुबह मैं उस लड़की की तस्वीर खींच लूँगा इस फ़ोन में और जब चाहे देखूँगा। लेकिन प्रिया जा चुकी थी।
सुबह के 4 बजे जानकी को प्रेशर आ गया। जानकी सोच करने खेत में चली गई। तभी रामलाल वहाँ फ़ोन से तस्वीरें खींचने लगा। रामलाल, ये तो जानकी है, वो लड़की कहाँ गई? रामलाल तस्वीरें डिलीट करने लगा, लेकिन उसे फ़ोन यूज़ करना तो आता ही नहीं था। डिलीट ना करके उसने गलती से वो तस्वीरें गांव के सभी लोगों के फ़ोन में भेज दी। आदमी, अरे ये तो जानकी की तस्वीर है, वो भी सोच करते हुए हाँ 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 हाँ। सुबह हो गई। जानकी जब घर से बाहर निकली तो देखा आसपास के सारे लोग उसे देखकर हंस रहे हैं। जानकी, अरे ये लोग मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं? अजीब है। तभी राजीव दौड़ते हुए आया और अपने फ़ोन में से वो तस्वीर जानकी को दिखाई। राजीव, माँ, किसी ने आपकी तस्वीर खींचकर वायरल कर दिया है। जानकी, हाय हाय, ये क्या हो गया? मेरी तो इज्जत ही लुट गई। सावित्री, माँ जी, प्रिया बहन की बात मान लेती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जानकी, हाँ बड़ी बहू, तुमने सही कहा, घर में शौचालय का होना बहुत ज़रूरी है। मैं आज ही इंतज़ाम करती हूँ। जानकी, राजीव तू शहर जा और छोटी बहू को ले आ। राजीव शहर गया और प्रिया को ले आया। जानकी ने घर के अंदर शौचालय बनवाया। जानकी ने प्रिया से माफ़ी मांगी। प्रिया भी शौचालय देखकर बहुत खुश हुई। उसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।